हमारे उत्तर प्रदेश में है 600 साल पुरानी टेक्नोलॉजी, जिससे बनता है कागज, फाइल कवर, कागज की टीन। कैसे खराब कपड़े से कागज बनता है और किस तरह से हम अपने जरूरी दस्तावेज उन कागजों की फाइल में संभाल कर रखते हैं, चलिए जानते हैं आज पूरी कहानी इस डॉक्यूमेंट्री के माध्यम से। जी मॉर्निंग की टीम पहुंची है कालपी, और कालपी में जैसे ऐतिहासिक अगर कहा जाए तो कागज भी है। सालों पुराने इस कागज को आज भी लोगों ने संभाल के रखा है। कितने मजदूर यहाँ फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, कितने लोगों को रोजगार मिल रहा है और ये कागज बनता कैसे है, उन सब चीज़ों पे आज बात करेंगे। जितना भारत में कॉटन की वेस्टेज होती है वो सब कलेक्ट होकर के कालपी आती है। उसका हम लोग मशीन में पीस करके फिर उसका अच्छा सुंदर से सुंदर मजबूत टिकाऊ कागज़ बनाते हैं। और इस कार्य में पूरे कालपी में कम से कम 70-75 उद्योग हैं। सब मिला के 7-8 हज़ार लोग श्रमिक काम भी करते हैं। ये बड़ा महत्वपूर्ण उद्योग है। इसको सरकार ने ODOP में भी चयनित कर रखा है और GI टैग मिल चुका है हैंडमेड पेपर को। जैसे शहरों में जहाँ सिलाई होती, कपड़ों की कटाई होती है, फैक्ट्रियों में होती, बड़ी बड़ी मिलों में, तो वो जो कतरन बनती है उसको लोग कलेक्ट करके, वहाँ के स्थानीय लोग, गरीब मजदूर लोग, फिर वो ठेकेदार कलेक्ट कर कालपी भेजते हैं। हम लोग उसको यहाँ ला करके फिर इस मशीन में पीसते हैं, बीटर मशीन में। ये बीटर मशीन जो है ये सब इस कपड़े को महीन पीस देती, लुगदी बना देती है। एक चार्ज 70-80 किलो को 3 घंटे में पिस जाता है। ये कुआं बना है 10 फुट गहरा। इस कुएं में ये पाइप के द्वारा जाता है सब मटेरियल, फिर इससे मोल में फिर इसमें एक मोटर से ऊपर भिजवा के फिर इसको मोल्ड मशीन में ला के फिर ये इस प्रोसेस से बनता है, सिलेंडर मोल्ड मशीन से। इसमें ये पल्प ऊपर से जाके वहाँ एक कंट्रोलर लगा है, जितना ज़रूरत होगी उतना इसमें छोड़ा जाता है। जितनी मोटी शीट बनानी है, कार्ड शीट बनानी है या पल्प शीट बनानी है, उतनी माल ऊपर से आएगा, फिर इसमें मोल से निकलता जाता है। ये 42 इंच होती है और 36 इंच इसकी लंबाई होती है। तो वो माल उससे आता है, ऐसी ये फेल्ट होती है, फिर इसमें लपेट के और बनता जाता है। इसमें एक अच्छाई, कोई चीज़ ख़राब नहीं होती, दोबारा पीस दी जाती है, फिर इसमें मशीन में आ जाता है, फिर बन जाता है। एक मशीन दिन भर में करीब 5 कुंटल कागज़ निकाल देती है, 500 kg। अब एक प्लांट में करीब 7-8 मजदूर चाहिए। कुछ कागज़ फैलाते हैं, कुछ बनाते हैं, कुछ बंडल वहाँ अंदर बांधते हैं, कुछ ब्लेज कटिंग करते हैं। समस्या खाली ये है कि माल बनता है तो ज़्यादा बिकता नहीं है, बाकी दिक्कतें यही आती हैं, गुजारा ऐसे ही चलता रहता है।
लगभग आपके यहाँ खपत हो जाती है कागज? मतलब बेचा मतलब बाहर जाता है? बिकने की प्रॉब्लम है सबसे बड़ी कालपी में। हम लोगों का हॉल भरा पड़ा है, क्योंकि वो सरकार की तरफ से इसकी खरीद, जैसा हैंडमेड पेपर है, सबसे ज़्यादा श्रमिकों को रोज़गार देता है। बड़ी बड़ी मिलों में, बड़ी मिलें जो हैं जितने कागज़ बनाती हैं वो हरे पेड़ काट के बनाती हैं। कालपी हैंडमेड पेपर ऐसा है जो वेस्टेज मटेरियल है, उसका हम लोग कागज़ बनाते हैं। सरकार को चाहिए कि हमको ज़्यादा प्रोटेक्शन देना चाहिए। बड़ी बड़ी मिलों में जितनी पेपर, जो कापी किताबें बनती, सब हरे पेड़ों के छाल काट के बनाते हैं सब, और ये बिल्कुल वेस्टेज मटेरियल बनाते हैं। हम लोग पर्यावरण के बहुत बड़े शुभचिंतक हैं, बहुत बड़े मित्र हैं। मजदूरी के 45 रुपए कुंटल मिलता है। अब महीने का अब क्या बता, बारिश होगी फिर कहाँ महीना है। ऐसे 8-10 हज़ार ही पड़ जाते हैं 2 जने के बीच में, क्या होता है, यही काम है। लगभग 450 वर्ष तक का इसका इतिहास मिलता है। आला उदल के ज़माने में पृथ्वीराज को जो चिट्ठी लिखी गई थी, उस आला में आता है, कालपी को कागज़ मंगवा दो, चिट्ठियाँ लिख दी पृथ्वीराज को, इस तरह का उल्लेख है। और महात्मा गांधी ने भी अपने उसमें पत्रों में लिखा है, उसमें उन्होंने लिखा है कालपी कागज़ बहुत प्राचीन है, इसीलिए तो हमको जीआई टैग मिला। सरकार अगर ध्यान दे और सरकार केवल सरकारी दफ्तरों में यहाँ का हैंडमेड पेपर का 25% आरक्षण कर दे तो सारे उद्योग 100 की जगह 150 हो जाएं। हम लोगों ने माननीय राकेश सचान जी का कार्यक्रम कराया था कालपी में, इसके एमएसएमई के मिनिस्टर हैं, उनको मांग पत्र दिया तो वो भी बोले कराएंगे। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हम उठाते रहते हैं, लेकिन अभी तक वास्तविकता में कुछ हुआ नहीं। सरकार से हमारी मांग है, पावर लूम उद्योग को ये लोग 3 रुपये यूनिट बिजली देते हैं। हमारी ये मांग है कि उसी पैटर्न पे हमारा काम है, प्राचीन काम है, इस पर भी 50% सब्सिडी पहले मिलती थी, वो ये सरकार बहाल कर दे तो इसकी कॉस्टिंग कम हो जाएगी और ये उद्योग आगे बढ़ सकते हैं। प्रमुख मांग ये है। दूसरी, सरकारी कार्यालयों में इसकी बिक्री बढ़ जाए तो ये उद्योग पनप सकते हैं। तो आज कालपी के कागज़ उद्योग पे बात करें, यहाँ का इतिहास विस्तार है, कागज़ उद्योग का भी लंबा विस्तार है, और चीज़ें अन्य चीज़ों में, अन्य डॉक्यूमेंट्री, अन्य वीडियो में जानेंगे। तो आज के जो डॉक्यूमेंट्री थी यहीं समाप्त करते हैं। बने रहिए हमारे साथ। मैं नसीम सिद्दीकी।